ये है राजस्थान को नक्शा और एक माइन पूरे बड़ा अपनो जयपुर। तो जयपुर का कन्ने अपनो विराट है और अठे पहाड़ियां है विराट करना, ठीक है ना। हाँ, ए पहाड़ियां को कई नाम है, हम कई नाम से मतलब पुकारे से, भीम महादेव की पहाड़ी, बोमली पहाड़ी, ठीक है ना, बिजक की पहाड़ियां, 3-4 नाम है। बिजक पहाड़ी, भीम महादेव की पहाड़ी या बोमली पहाड़ी। ये जो पहाड़ियां है इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो विराटनगर कहलाता है। विराटनगर अब तो दूसरा नाम हो गया, प्राचीन टाइम में विराटनगर कहलाता था और ये विराटनगर आगे चलकर विराट बन गया। ये विराटनगर जनपद युग में, एक युग जनपद युग, एक टाइम आयो बीच में जनपद युग, वह टाइम विराटनगर राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद में एबीसीडी आया करता ने, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बाकी 4 की राजधानी थी विराटनगर। बेटे विराटनगर ये राजधानी थी उस समय। फिर आ गया अपना विराट। विराट की जानकारी कहां से मिली अपने को? कठों पतो लगे होगा विराट में भी कोई आयो थो, कोई रहो थो और रुपए की। तो विराट की जानकारी अपना महाभारत में मिले। महाभारत जानते हो ना, किसने लिखा? वेद व्यास ने। और भारत के इतिहास का जनक कौन है? वेद व्यास। वही वेद व्यास है जिसने महाभारत लिखा था। तो महाभारत से प्रथम जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। अच्छा, आप बात तो होगी महाभारत में युद्ध को भी जिक्र है। महाभारत को युद्ध हो तो कठो हो तो कुरुक्षेत्र, और वही के अंदर महाभारत में यो जिक्र है कि पांडव आपको अज्ञातवास, यानी बीच में पांडवों की एक कुछ समय के लिए एकदम गुपचुप तरीके से टाइम बितायो, वो टाइम हमारे विराट में ही बतायो, ठीक है ना। पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा। उस समय राजा कौन था यहाँ का? राजा विराट है, राजा था यहाँ का विराट, और जिले का नाम था विराटनगर। ये तो होगी प्राथमिक जानकारी। अच्छा, आठवीं एक पहाड़ी है, जो पहाड़ी है थाने में बता दिया, अभी नाम बतायो बाको। बिजक पहाड़ी, भीम महादेव की पहाड़ी, बोमली पहाड़ी, विराट की पहाड़ी, अगर कई नाम है। अर्जुन ने राम के 30 लागे आड़ रहे करता से पानी की 30 लागे जदे अर्जुन के गले आपको तीर छोटे हुए, वो तीर चला दियो। कौन छोड़ियो? अर्जुन छोड़ियो। तो आठों एक नदी निकली। अच्छा, यह नदी बाण से निकली, तो ए नदी को नाम बाणगंगा रख दियो। और बाणगंगा क्यों रखियो? क्या अर्जुन के तीर से निकले गंगा मानी जाए, ए लिए बाणगंगा को नाम है दिए गए। अब और कौन आटा विराट में अधिकार करे वह के बारे में चर्चा कर ले। अपन चंद्रगुप्त मौर्य था ना, उसने भी यहाँ, उसका भी यहाँ अधिकार रहा था। यह है भारत है, नीचे है दक्षिणी भारत और ऊपर है उत्तरी भारत, ठीक है ना। तो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार रहा था। विराट, ये विराट अपना यहीं पर है। अब थोड़ी सी जानकारी आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखो ना, कौन थोयो, कितने साल शासन करो, के निर्माण कार्य करवाया, इनके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आ है, ठीक है ना। ये तो एक बेसिक जानकारी हो गई जो अपने को महाभारत से मिली।
ठीक है ना। और एक्स्ट्रा जानकारी क्या क्या है विराट के बारे में वो अपने अभी देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो शिलालेख हुआ करता, शिलालेख जानो क्यों है? पत्थर के टुकड़े ऊपर लिखाया करता क्या यो आना टाइम तानी जो आने वाली जो युग है उसमें जनता है वो पढ़ सके, क्योंकि वो तो किताबा वगैरह तो बैठे की लिखेड़ी है कटखट की अपना उपलब्ध भी कोनी, कहीं मिल भी जाए लेकिन वह की है कि नुकसान नष्ट होने वाली चीज है, पत्थर पर लिखेड़ी चीज नष्ट होनी है। तो प्रथम बार शिलालेख कौन लिखवाया? चंद्रगुप्त मौर्य लिखवाया। और एक शिलालेख पूरे मिलियो विराट का माइन। चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ी जानकारी हम बता दूं कि भारत में प्रथम बार शिलालेख वो चंद्रगुप्त मौर्य लिखाया। एक है भाब्रू शिलालेख, भाब्रू शिलालेख यो विराट से मिल गया अपना। आज राजस्थान पत्रिका में पुलिस कांस्टेबल का कुछ 8-10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम की तैयारी के लिए। वह अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं वर्तमान में वो शिलालेख इकट्ठे पढ़े तो कोलकाता संग्रहालय पढ़े, वो भी मैं पहले भी लिखा है अब भी लिखा रहा हूं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में ये जो भाब्रू शिलालेख है ये कोलकाता संग्रहालय में मौजूद है, ठीक है ना। वर्तमान में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, की खोज कौन करी? कन मिलियो 1837 में कैप्टन बर्ट नाम करके एक आदमी तो अंग्रेज हो, वह पहली बार मिलियो 1837 कैप्टन बर्ट वो इनकी खोज करी, ठीक है ना। महाभारत से वो पहला क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, मैंने यू बटे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। विराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती? बाणगंगा। एक क्वेश्चन यो बड़े जो एग्जाम में आना रहा है बता लेना, ठीक है। आपको उसका को पहाड़ियां के बारे में क्वेश्चन कौन ही बना है, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट है कि जनपद युग में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराट नगर। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने, ठीक है। और के हाँ, निम्न में से किसका विराट पर अधिकार रहा? तो एक तो चंद्रगुप्त मौर्य दे देगा, 3-4 नाम है और दे देगा, वो ध्यान रखना, वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रथम बार भारत में शिलालेख किसने लिखवाए? अशोक ने लिखवाए, ठीक है ना। विराट से भाब्रू शिलालेख कौन सी सभ्यता से मिला है? कहां से मिला है? विराट से मिला है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खोज किसने की? कैप्टन बर्ट ने, ये भी आने वाला क्वेश्चन है। वर्तमान में वो थाने बताऊं राजस्थान पत्रिका में 10-12 क्वेश्चन दे रखे इंपॉर्टेंट, मैं लिख रहा कि भाब्रू शिलालेख वर्तमान में कहां पर है? कोलकाता, कलकत्ता को नहीं, पश्चिम बंगाल में बैठे एक संग्रहालय है, अंदर आज भी मौजूद है भाब्रू शिलालेख। चाणक्य। दूसरा नाम कौटिल्य नहीं कह करता, एक नाम और भी है विष्णुगुप्त भी कह करता, ठीक है ना। तीनों नाम है का ये। अब मैं थाने दो बता दूं, अरबम पूछ लेकर निबंध में से चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु है, अरबम ए दो नाम देगी विष्णुगुप्त देते, 3 और देते हैं थे तो बताइए कोई माने थे तो 2 ये बताया तो विष्णुगुप्त देता के शर्मा माने वो दे देगा। तीनों ओब्लिक लगा दी होगा, मतलब तीनों एक ही नाम। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य कोई एक वंशज थो, और वंशज कौन थो? वो पोतो थो। कौन था? पोत्र। बहुत महान शासक रहे। अशोक महान का नाम सुना होगा आपने, वो इसी का पुत्र था, पोता। अशोक महान या सम्राट अशोक, जो भी आपको उचित लगे ये देख लो। अशोक के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, एक शाहरुख खान की फिल्म भी बनी, शाहरुख खान और करीना कपूर है फिल्म, अशोक का फिल्म बनी थी दोनों के ऊपर, और अशोक को पूरी फिल्म आई गई है कहानी के ऊपर। और बेंगमाई ने जो युद्ध हुए थे तो साली का मैंने वो युद्ध की बेंगमाई ने जानकारी दे गई है बहुत सारी। कलिंग का युद्ध बोलते हैं उसको, कलिंग का युद्ध। तो साली उड़ीसा में राजधानी थी अशोक की उस समय, और कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। इसने एक युद्ध किया था, उस युद्ध ने इसकी जिंदगी बदल दी थी। 261
ईसा पूर्व, समझ गए ना ईसा पूर्व का मतलब? मैंने एक दिन समझाया था, जो बच्चा है उसको पता है। एक युद्ध किया था इसने, कलिंग का युद्ध, कलिंग युद्ध। अशोक की राजधानी वह टाइम थी तोसाली, और तोसाली पड़े वर्तमान में उड़ीसा में, आएगी राजधानी अशोक की राजधानी। हाँ तोसाली उड़ीसा। अच्छा, ये युद्ध की क्या खास बात थी? इनमें बहुत ज्यादा लोग मरे था, बहुत जन की हानि हुई। तो एन मायने इसो कौन सो दर से तो युद्ध का मायने स्वयं को हृदय परिवर्तन कर दियो, क्या तो अशोक को। और युद्ध हुए बाद में युद्ध का फील्ड का मैंने जावन लाग रहे, चार मेरे लाशा पड़ी है, और जो घायल अवस्था में करावन लाग रहे, मरेड़ा पड़े वो दूर तक दिखने लाग रहे। एक आदमी मरण लाग रहे, लास्ट में की जान निकलने लाग रही है, और वो पानी मांग रहे। अशोक की ऊपर नजर पड़ जाए तो वकन ने जाके साइड में दूर पड़े पानी होगा, क्योंकि वो तो घायल उठ के जाए कौन सा, वो पानी लागे अशोक ने पकड़ावे। जब वो पानी के हाथ मारे, फेंक की मारे पानी के, तेरा हाथ से तुमने पानी में कौन पड़ा, मरनो मंजूर है बने, सगड़ो जो काम हुए तेरी वजह से हुए। बस आई घटना थी, अशोक को पूरा हृदय परिवर्तन हो गयो, आज बाद में जंग नहीं लड़ूंगा। युद्ध अंतिम युद्ध हुआ अशोक को। युद्ध के बाद में बहुत ज्यादा बेचैन रहने लगे, एकदम जहां पूरे दिन मूड ऑफ रहना है तरीकों। तो धीरे धीरे यो किया कि एक आदमी का जान लग गयो, और जो है वो धार्मिक गुरु बने बाद में जाके। वो आदमी है ने बौद्ध धर्म की सलाह दी कि बौद्ध धर्म बहुत शांति प्रिय धर्म है, और एन अपना ले तू, तेरी जिंदगी में ये जो पूरी जो दुविधा आ रही है, तेरे टेंशन रहे, सगड़ी दूर हो जाएगी। ठीक है। धार्मिक गुरु तो उपगुप्त, जंगल यो जाए कर तो ने जो इन्हें शिक्षा दी बौद्ध धर्म की, वह वो नाम तो उपगुप्त। अच्छा, इस युद्ध के बाद क्या करे हो, रणबेरी की बजाय धर्म घोष का नारा दिया इसने इस युद्ध के बाद। रणबेरी का मतलब युद्ध लड़ना, बजरंग के पास में धर्म घोष का नारा दिया इसने। और हाँ लिखाऊंगा भी, बौद्ध धर्म को अनुयायी बन गयो, और वो धार्मिक गुरु कौन थो, उपगुप्त, धार्मिक गुरु उपगुप्त, ये इसका धार्मिक गुरु था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। धार्मिक गुरु कौन था इसका? चाणक्य और उपगुप्त में कंफ्यूजन दूर रखियो थे, ठीक है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु है, और अशोक का धार्मिक गुरु था उपगुप्त, ठीक है ना। ऐसी प्रेरणा मिली थी, प्रेरणा यही तो थी, धार्मिक गुरु कह रही तू बौद्ध धर्म में अपना ले, प्रेरणा मिली इससे, प्रेरणा मिली इससे, मुद्रा मिली, और आहत अवस्था में मिली। आहत का मतलब टूटी फूटी या पुरानी जीर्ण शीर्ण अवस्था में आहत पंचमार्ग मुद्रा मिली है अशोक की। और ये मतलब आज तक का ज्ञात इतिहास में हमारे राजस्थान में सबसे प्राचीन मुद्राएं अब तक मिली जानो में, अभी लिखा देना था ने वही तो लिख लियो थे। आगे चले देख लो, एक एक चीज है ना आने लायक है, इसमें इंपॉर्टेंट कोई ऐसी चीज नहीं जो फालतू हो, इसमें सब आने वाली चीजें। प्रेरणा की मिली, प्रेरणा धर्म स्वीकार करने की, बौद्ध धर्म में स्वीकार करने की, क्योंकि वही धर्म ईश्वर है जो मैंने शांति दे सके, ये प्रेरणा मिली इससे। आपको विराट हो गयो, विराट के मायने मुद्रा मिली, सिक्का, तो थाने बताऊं मैं, अशोक की पंचमारक आहत मुद्रा मिली, ठीक है ना। और ये मुद्रा राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये इसमें ध्यान रखना है क्वेश्चन में, राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा। प्रश्न आ जाएगा राजस्थान की सबसे प्राचीन मुद्रा कौन सी है,
जो सभ्यताओं को इससे मिली है। तो ये अशोक की पथस्मारक मुद्रा है, आहत मुद्रा है, ये सबसे प्राचीन मुद्रा है। अच्छा, एक चीन को यात्री हो, इंसान को नाम सुने हो वो इंसान भी विराट चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का माइन आड़ा विराट का माइन को मनगाता रहे थे। वो भी यात्री को राजकुमार उसे कहते हैं क्या, चीनी यात्री, जिसका नाम था हेनसांग, ने भी विराट की यात्रा की थी। अच्छा, विराट की खोज कौन करी? दयाराम साहनी 1937 के बाद, ठीक है ना। खोज विराट सभ्यता है। हाँ, खोज दयाराम साहनी 1937। लाइन लिखेड़ी है, अशोक बर्मन के लिखा है, अशोक ने लिखा। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखियो भागुर शिलालेख में कि मैं बौद्ध धर्म संघ में अटूट विश्वास करता हूं। आ लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। आ अशोक की लिखी लाइन है, मैं बौद्ध धर्म संघ में अटूट विश्वास करता हूं। तो बौद्ध धर्म की स्थापना कौन करी? महात्मा बुद्ध। तो अहिया हो सके कि ये बौद्ध धर्म अपना ले तो बड़ा राजा हो गया, महात्मा बुद्ध की मूर्ति स्थापित नहीं करो विराट में, करेगा ने? तो अड़ल एक महात्मा बुद्ध की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। प्रतिमा समझते हो ना, मूर्ति, प्रतिमा मिली। ओ क्वेश्चन आया है, थर्ड ग्रेड एग्जाम हुआ था 2007 में, उसमें एक क्वेश्चन आया था, राजस्थान में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कहां से मिली? विराट से। उनका भी थोड़ा थोड़ा, यानी कि अपने को क्ल्यू सुराग मिलता है कि उनका भी थोड़ा थोड़ा शासन है। विदेशी आक्रमणकारी जातियां थी, जातियां पहली थी हूण जाति थी। हूण जाति का दो आदमियों को, एक तो मीरकुल, एक था तोरमान। ये दोनों शासक कुछ समय के लिए विराट पर आपको अधिकार रहे हुए। एक का नाम था मिहिरकुल और दूसरे का नाम था तोरमान। ये दोनों शासक रहे डैमरे का कुछ समय के लिए। एक दूसरी जाति यूनान की थी। यूनान का एक आदमी है मिंडार, उसकी मुद्राएं मिली है कुछ यहां पर, बस इतना ही पता चलता है यहां पर। हाँ, मीरकुल, मिंडार की मुद्राएं मिली है। इसकी वजह हो सकती है या तो इसका लेन देन होगा, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का, इनका तो मुद्राओं का आदान प्रदान होता होगा, उसकी वजह से मिली हुई यूनानी मुद्राएं। यह हो सकता है यूनानी शासक मिंडार का कुछ समय के लिए यहां पर अधिकार रहा हो। ऊण जाति थी, उसके दो शासक थे, एक तो मीरकुल, एक था तोरमान। इनका भी विराट पर कुछ समय के लिए अधिकार रहा, ठीक है ना। वो अपना विराट है, विराट सभ्यता वो कंप्लीट हो गई है, इसमें अभी इतना काफी है, सफिशिएंट है। अपने चंद्रगुप्त मौर्य को जिक्र आगे जुड़ेडी बातें खाने में दिखा दी लगभग, और ये लगभग बातें विराट से जुड़ेडी एग्जाम में कुछ चीज आज का अपने सिलेबस के अंदर है। और यह पढ़ा है उदयपुर में, 1953 का मैंने अक्षय कुमार की फिल्म की शूटिंग हो रही थी, क्या की? अक्षय कुमार की। तो एक बावड़ो सो रत्नो थो, वो बावड़ो तो वो बोले शूटिंग देखने में ही जाऊंगा। वो बावड़ो तो सोचो शूटिंग में जाके कलर डाल ले, वो भाई बाद में पुलिस पकड़ ले गया। अक्षय कुमार नाराज हो जाओ, शूटिंग खराब करे, वो जन के करो सांकड़ा में बांधे हो, सांकड़ ले की सांकड़ा में इन्हें बांध दियो, ठीक है ना।
ए तीनों आदमी है जो है सभ्यता से जुड़े रहे। एक तो खोज करेगा और दोनों निचला के करेगा, उत्खनन खुदाई करेगा। उत्खनन ए वो नाम है रतन चंद्र अग्रवाल और निचले को नाम है एच डी सांकड़िया। एच डी सांकड़िया और ऊपर ले अक्षय कुमार का नाम है अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है ना, ऐसे याद रह जाए वो क्यों उदयपुर सुंदर से गए राजस्थान में तो बट अक्षय कुमार की शूटिंग हो सके फिल्म में कोई बड़ी बात को नहीं। अक्षय कुमार की शूटिंग चल रही है बावड़ो रत्नी तो बोले मैं तुम्हें देखना चाहूंगा शूटिंग। वो बावड़ो सोचे से शूटिंग के बीच में से खराब करे तो नाम का केक संकड़े को मान दिया। ठीक है ना, तीनों याद हो जाएगा यहाँ। अच्छा कठे मिलिया सभ्यता उन किए कराए वो थाने में अभी बताऊंगा। ठीक है, अपनी अरावली पर्वतमाला है। इन दिल्ली उड़गा के गुजरात ताड़ी अरावली पर्वतमाला जावे। ठीक है ना, दिल्ली न हो और नीचे गुजरात हो गयो। ऐके बीच में अपने लगभग 600 कुछ किलोमीटर लंबी अरावली पर्वतमाला है। इन श्रृंखला चलती है, पहाड़ी कहीं पर खत्म हो जाती है, कहीं पर बड़ी हो जाती है, कहीं पर बिल्कुल खत्म हो जाती है, कहीं पर लगातार चलती है। अपने उदयपुर गवा के अजमेर मां की उड़की निकले अरावली पर्वतमाला। तो सबसे ज्यादा जो चौड़ाई है ना अरावली पर्वतमाला की वह उदयपुर के गने यहां पड़ता है ना उदयपुर। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ज्यादा चौड़ाई 8 ही है। आरएस माइडो क्वेश्चन है, अरावली की सबसे ज्यादा चौड़ाई, विस्तार बोलो या चौड़ाई बोलो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से जिले में सबसे ज्यादा अरावली पर्वतमाला विस्तार है चौड़ाई है ज्यादा है। अच्छा ए उदयपुर की बात है, ए अरावली पर्वतमाला से एक नदी निकले, आयड नदी बोले जन अठो एक नदी निकलेगी जन के बोला ना आयड नदी। आयड नदी ए नदी के बीच में उदय सिंह के प्रयोग खड्डो करवा दियो। उदयपुर उदय सिंह बसायो वो के प्रयोग खड्डो करवा दियो। ए खड्डे में के बोला करता उदय सागर झील है के वो खड्डो उदय सागर झील है भाई गया। ठीक है ना, या उदय सागर झील है। और ए झील के बाद में नदी को नाम भी चेंज हो जाए। पहले तो क्या नाम है आयड नदी और इसके बाद में इसका नाम हो जाता है बेड़च नदी। बेड़च नदी ओ थर्ड ग्रेड का एग्जाम में आयड टीचर को एग्जाम हो तो 2004 के महीने आयड हो कि आयड नदी का उदय सागर झील के बाद क्या नाम हो जाता है बेड़च नदी। और अब बीच में जो खड्डो खुदायो कौन है उदय सिंह जो उदयपुर बसायो वो एन झील को निर्माण करवाया। इसी को बसाया है। ठीक है, और आसन थी 1559 ईस्वी उदय सिंह को बसाया उदयपुर। आते ही अपनी जो आठ सभ्यता बात चल रही। ठीक है ना, आयड नदी का किनारे आठ सभ्यता थी। आज जो नदी निकले ना एंगे किनारे आठ सभ्यता। अब के मिलियो रसियो कई टाइप की सभ्यता थी। अब सभ्यता के बारे में थोड़ी चर्चा कर ले आप। अच्छा थे देखी होगी थाने में काली गंगा करवाई, एक इन्ना आपा कर रहे हैं आठ सभ्यता। दोनों हम देखियो याद रखना बहुत बढ़िया चीज है आठ सभ्यता। और एक आपनी काली गंगा। काली गंगा नगरीय सभ्यता थी ग्रामीण थी। नगर टाइप को तो शहर बसेड़ो तो नगरीय सभ्यता थी। आठ सभ्यता है ग्रामीण सभ्यता। बस इतने से आपने सगली चीजें याद हो जाएगी। आ नगरीय थी आ ग्रामीण थी। ठीक है ना, अब मैं यहां बताओ शहर में मैंने लुगाई की चलेगा आदमी की चलेगा लुगाई की चले ने तो आ सभ्यता थी मात्र सत्तात्मक, यानी मां की सत्ता थी परिवार के मायने घर का मायने लुगाई की चले जाती। और आ ग्रामीण तो गांव का मायने घर में कहीं चले आदमी एक दल का लो सगले घर की लुगाई भेड़ी हो जा मैं चलोगे तो गांव के मायने कहीं चलेगी पिता की चलेगी। आज जो सभ्यता है पितर सत्तात्मक, जिन्हें पिता की सत्ता है परिवार का। अच्छा अगर लुगाई की चाले बेटा परिवार एक लो रहेगो संयुक्त रहेगो एकली रहेगो बात चाले बनी गए
बुरो न मानो कि बात तो चावल ही कोनी कि और परिवार संयुक्त परिवार सागर है। सही है। बात ये है बस मैं और मेरा पति टाबर बस इतना ही ना। एकल परिवार थी। काली बंगा क्या थी? एकल परिवार थी। और जरा आदमी की चल लगी बैठा परिवार की सो देखो संयुक्त बड़ो परिवार है वो, है ना? भाई भतीजा क्यों बुढ़े बुजुर्ग आदमी घर में जाके चल रहा है, वो पूरा परिवार संयुक्त रहेगा, संयुक्त परिवार। ऐ देखो कितनी सी चीजों, अरे ये बात घटन कर थोड़ी सत्य भी है और वैसे अपनी सभ्यता भी याद हो रही है सके जिंदगी में कौन भूलोगा। काली बंगा नगरीय थी तो पता चल गया, ऑप्शन में आ गया, मात्र स्टार्ट में थी, फितर स्टार्ट में थी, दोनों थी, दोनों ही नहीं थी, तो आराम से करते बात है। थाने कौन पर्टिकुलर काली बंगा नगर थो, नगर के रूप में छेड़ दो। और ये आठ सभ्यता ग्रामीण थी। अब देखो एक चीज तो आपने कितनी चीजें याद होगी, होगी को नहीं होगी, वो अंतर है दोनों में, वो भी लिख लियो सके, बहुत काम आप होता है। लिख लिया। गोबर सियोर पूड़ा सियों से बना के कोठी कौन बनाएगा? अनाज की, वह अनाज की कोठरी ऐसे सभ्यता की स्पेशलिटी है। अभी ये और वो मिटा के फिर लिखाएंगे क्या क्या मिला इसमें। घड़ी बड्डी को नहीं, छोटी सी सभ्यता है। मिला क्या क्या मिला खुदाई में? एक तो मिलो अनाज की कोठरे, ओबरी भी बोलने वाला, या ओबरी ओबरे, ठीक है ना, एक ही बात है। ये समझो ने क्या टाइप का है, जो ऊपर झोपड़ो सो नीचे लेयर लगाई दो, छोटी सी खिड़की बनवाई, दादी नानी अपने चुंटिया देख जी में रात के छोटा स्ताड़ो लगाए रखे, आज भी कई ग्राम पा जाएगी थाने कोठी। हाँ, और उल्टी तपाई के मर्द बांट, मर्द का मतलब मिट्टी बांट का मतलब घड़ा। उल्टी तपाई जानो नहीं, माइन शेड में भी बाकी तपाई कर रही थी, ऊपर ऊपर पकाएड़ा को ना माइन में पकाएड़ा था। उल्टी तपाई, कुमार ने पूछा करो पड़ जाए उल्टी तपाई के मृद भांड, कहना मतलब है अंदरों बाहरों दोनों करने पकाएड़ा गढ़ा मिले, ठीक है ना। उल्टी और सामान्य जिंदगी में काम आने वाली चीजें, थाली कटोरा चम्मच, ये पूजा की थाली, पूजा की थाली अपने खाना थाली फर्क होवे को नहीं होवे। पूजा की थाली में सिंदूर रखने का तो नाक है, चावल रखने का तो नाक है, कई खांसा होने में बस थाली मिली है सभ्यता में, ठीक है। और क्या मिला पूजा की थाली के अलावा? त्रिशूल, त्रिशूल मिले, दान की जानकारी। अब कई बच्चा बेरो को दान क्या कहे? चावल। मैं एक दिन पहले भी बताया था, आप धान के सरस अनाज नहीं धान बोलना, स्पेशल धान चावल के लिए वाला है, ठीक है ना। और काली बन्ना में कौन सी फसल की जानकारी मिली? गेहूं, चना, जौ, सरसों, चारों फसलों की जानकारी काली बन्ना में मिली। राठे केवल चावल की जानकारी, धान की जानकारी मिली, ठीक है। क्यों? एकदम नदी पे बसेड़ा था, फुल एकदम पानी था, और चावल ने खान बेरो का पानी डूबेड़ो चाहिए तो चावल में तो यानी चावल पानी भरड़ेगा मैं नहीं चावल उगाए जा मैं तो नाको उगाए जा फिर खुद पानी का मैं 24 है कि तो पानी भरड़ो खेत का मैं चावल के खेत में तो पानी खूब थोड़ा फिर तो धान की जानकारी नीचे गया अठू मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा यहां से सूती वस्त्रों पर छपाई, वस्त्रों पर छपाई, और छपाई भी दो प्रकार से किया करता है। एक तो थी ठप्पा प्रिंट और ताबू प्रिंट। मैं बताऊंगा अभी क्या होता था दोनों, ठप्पा प्रिंट और ताबू प्रिंट। ठप्पा प्रिंट जानोगे? ठप्पा लगा के कोई चीज, ठप्पा प्रिंट जैसे काट के कोई भोर बनवा ली और वहां पर कोई फूल पत्ती डिजाइन से करवा ली, ठीक है ना। शाही के अंदर डबोई मोड़ने और कपड़ा के ऊपर लगाई चले जाते पकड़ने खातर है ऊपर कोई फूल पत्ती कुछ भी बना रखी है, शाही या डब्बा ली और ठप्पा मार मार की ओढ़नी चुनरी सुनावड़ा में ठप्पा मार गया था। हां सेम विषय। एक है दाबू प्रिंट है, ठप्पा तो समझ में आ गई, दाबू प्रिंट है। दाबू प्रिंट क्या हो तो फ्रेम के अंदर कपड़ों लगा लिया करता काट के अंदर, और जगह जगह मतलब कलर नहीं लगाना तो वह जगह कोई दूसरे कपड़े से या कोई डिजाइन से बर्तन से क्या से भी वह दबा देता जगह जगह और बाकी पर कलर भी फेर देता और वो बर्तन वापस उठाता तो वो अलग अलग किए के डिजाइन बन जाता। इनको मतलब की हो गया जो दाग की कई जगह से कलर भरेगा। ठप्पारी का मैं इनको मोर टाइप की थी ठप्पा से वो कपड़ा सूती, अच्छा सूती कपड़े का ध्यान रखना। आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? तांबे के औजार
ध्यान रखना वो कौन युग की थी, काली गंगा, और यहाँ तांबे के औजार मिल रहे। क्यों मिल गया तांबे का? एक नजदीक कॉपर खेतड़ी पड़ा करती, और ए टाइम से ही कॉपर यानी खेतड़ी से ये तांबा है वो निकाला जा रहा है। झुंझुनू की नजदीक है ना कॉपर खेतड़ी, वहां से तांबा निकाला जा रहा है इसी युग से, ये मान लो आप। और वो तांबा है वो यहाँ का था। उसके बाद अपने सीकर वाली जो सभ्यता करेंगे, ठीक है ना, वहां पर भी वो तांबे का आया वहां से होगा, ठीक है ना। तांबे के औजार, औजार में ये दरामती वगैरह, कुल्हाड़ी वगैरह ये चीजें तांबे की बनेगी मिली। ताम्र नगरी बोल सका आप, ताम्र नगरी, ठीक है ना। आहट को एक प्राचीन नाम भी तो, प्राचीन नाम आज तो लोग आहट के नाम से जानते हैं, लेकिन प्राचीन टाइम में इसका एक नाम और हुआ करता था, धूलकोट। धूलकोट। और बैठे का लोकल लोग है वह नाम से ज्यादातर लोकल नाम यही है बैठे को, धूलकोट। लोकल नेम यानी कि स्थानीय नाम बोलेंगे इसको, स्थानीय नाम धूलकोट। धूलकोट का मतलब था रेत का टीला, ठीक है। धूल को मतलब जानो ने, ठीक है ना। कोट का मतलब टीला, टिब्बो। धूल का टीला, टिब्बा लिख लो ने, सीधो अपना एग्जाम में लिखना, थोड़ी अपना याद रखना, धूल का टिब्बा, ठीक है। कोई जेएमओ जेलर में कोई एग्जाम हुआ था, और दूसरा होता पुलिस 2008 कांस्टेबल में, वो आए थे कि आर्य सभ्यता का स्थानीय नाम क्या है, धूलकोट। ये ऑप्शन में था, उसमें 2 एग्जामों में आया हुआ है, ठीक है ना। ये 2 एग्जाम में आया है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है ये। और इसका इस सभ्यता का टाइम था लगभग 2300 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच। ये टाइम था इसके। कई बार टाइम भी पूछ लेते हैं, जो बड़ा एग्जाम होता है ना उसमें, कौन से युग के बीच की बात है जो सभ्यता थी वो। ये अपनी आर्य सभ्यता लगभग कंप्लीट हो गई अपनी। पितर शतात्मक प्लस संयुक्त परिवार प्रणाली है ना, परिवार प्रणाली, ए तीनों है बहुत इंपॉर्टेंट है। या मान लो ज्यादातर क्वेश्चन नाम नहीं आओगे,